एक अंधेरी रात हो, चारों तरफ सन्नाटा फैला हो, चांद की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही हो और अचानक पूरा गांव एक झटके में गायब हो जाए, बिना कोई आवाज, बिना कोई लड़ाई, बिना किसी चेतावनी के। जब सूरज की किरणें जमीन को छूती हैं तो सामने सिर्फ वीरान गलियां, टूटे फूटे मकान और हवा में गूंजती खामोशी दिखाई देती है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये है भारत के उन गांवों की कहानी जो रातों रात खाली हो गए, जहाँ के लोग कभी लौट कर वापस नहीं आए और आज भी वहाँ की हवाओं में एक रहस्य और एक डर छुपा हुआ है। कुछ तबाहियां तलवारों से नहीं आती, कुछ तबाही ऐसी होती है जो सिर्फ एक झटके में सब कुछ छीन लेती है, घर, परिवार, सपने और खुद जिंदगी भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दो। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है कुलधरा गांव। यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे और खेती बाड़ी में निपुण थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ खेती के लिए खास पानी के स्रोत बनाए थे। रेत के बीचों बीच उन्होंने एक सुंदर और संपन्न गांव खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर एक कहानी ने मोड़ लिया। राजस्थान के शासक के अधीन एक दीवान सलीम सिंह था, एक क्रूर, अत्याचारी और लालची शासक। उस दीवान की नजर पड़ती है कुलधरा गांव की एक सुंदर कन्या पर। वो उसे जबरन अपनी रानी बनाना चाहता था। पालीवाल ब्राह्मणों ने समाज की मर्यादा और आत्मसम्मान को चुनते हुए उस दीवान के आगे झुकने से इनकार कर दिया और एक रात गांव की पंचायत इकट्ठा हुई। सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया, हम काम को छोड़ देंगे पर अपनी बेटी का सम्मान नहीं खोने देंगे। और उसी रात पूरा कुलधरा गांव 84 गांवों सहित एक साथ खड़ा हुआ और चुपचाप चल पड़ा। ना कोई शोर, ना कोई हिंसा, ना कोई निशान, बस वीरान। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को एक श्राप दिया, यहाँ कोई बस नहीं पाएगा और जो भी बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक यहाँ कोई बसा नहीं है। कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन या तो रहस्यमय मौत हो गई या भयानक घटनाएं होने लगी। दूसरे नंबर पर आता है लखपत। लखपत का नाम लक्ष्मी से आया है। कहा जाता है कि यहाँ हर दिन लाखों की व्यापारिक आमदनी होती थी। लोगों के चेहरे पर रौनक थी, सड़कें ऊंटों से भरी रहती थी और यहाँ का किला दूर से देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। साल था 1819। एक भयानक भूकंप ने पूरे कच्छ क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। पर ये सिर्फ भूकंप नहीं था, इस झटके ने सिंधु नदी का बहाव ही बदल दिया। जिस नदी की वजह से लखपत में समृद्धि थी, वो नदी अब लखपत से मुंह मोड़ चुकी थी। बिना पानी के व्यापार बंद, जीवन संभव नहीं। लखपत एकदम वीरान हो गया। लोग एक एक करके काम छोड़ने लगे, दुकानें बंद हो गईं और बंदरगाह जहां कभी सैकड़ों नावें लहराती थीं, अब सूखी जमीन और धूल से भर गईं। आज का लखपत समय के साथ जमे आंसू हैं। आज लखपत में टूटी हुई हवेलियां, वीरान गलियां हैं और एक खामोश किला जो जैसे अतीत की कहानियां फुसफुसाता है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि रात को यहाँ से समुद्र की आवाजें आती हैं, जबकि अब समुद्र मीलों दूर है। कुछ लोग तो कहते हैं कभी कभी हवाओं में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई नाविक अपनी लहरों से वापस बुला रहा हो। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी गुजरात का मोती हुआ करता था, आज सिर्फ एक धूल भरी यादें बनकर रह गया है। न कोई उजाला, न कोई वापसी, बस इतिहास के पन्नों में दर्ज एक दर्दनाक हादसा। नंबर 3 पर आता है चंडिका देवी के जंगलों में बसा भूतिया गांव। रात का समय था, आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवा में अजीब सा सन्नाटा और अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जो रूह तक कांपा दे। फिर किसी ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ अगले दिन एक मरा हुआ इंसान और उसके चेहरे पर एक ऐसा डर जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मंदिर के पास का यह गांव कभी एक सामान्य बस्ती हुआ करता था, जहां किसान रहते थे, बच्चे खेलते थे और लोग खुश रहते थे। लेकिन फिर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं उस गांव में एक किशोरी लड़की रहती थी, सीधी सादी मंदिर की भक्त। एक दिन गांव में ही कुछ लड़कों ने उसके साथ दरिंदगी की। वो लड़की बच नहीं पाई। कहते हैं मरते मरते उस लड़की ने श्राप दिया कि इस गांव में कोई बच नहीं पाएगा। जैसे मेरी आत्मा रोई है, वैसे ही ये गांव हर रात चीखों से गूंजेगा। लोग कहते हैं हर रात वही लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। जिन घरों से आवाज आती है, अगली सुबह वहाँ कोई जिंदा नहीं मिलता। एक रात गांव की पंचायत ने फैसला लिया कि अब यहाँ कोई नहीं रुकेगा और उसी रात हर घर के दरवाजे बंद हुए। लोग अपने बच्चों को लेकर निकल पड़े और गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज वो इलाका जंगलों से ढका हुआ है। मंदिर आज भी वही है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं बसता। स्थानीय लोग कहते हैं वहाँ रात को तेज हवाएं चलती हैं, पर पेड़ हिलते नहीं। कभी कभी कोई लड़की दिखती है जो मंदिर के पीछे चली जाती है और फिर गायब हो जाती है। नंबर 4 पर आता है कालावाड़ी। महाराष्ट्र का एक शांत और हरियाली से भरा इलाका, सिंधुदुर्ग जिला, जहाँ पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव कालावाड़ी। इस गांव की एक खासियत थी, ये किसी भी नक्शे पर नहीं मिलता था। सरकारी रिकॉर्ड में इसका जिक्र नाम मात्र था और इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी तो मानो नेह के बराबर थी। लेकिन फिर भी वहाँ करीब 35 से 40 परिवार बसते थे। ऐसा समाज आत्मनिर्भर, पहाड़ों
पहाड़ों और झरनों से घिरा हुआ। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर आई एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 19 अप्रैल 2002 की रात गांव में हल्की बारिश हो रही थी। गर्मियों की शुरुआत थी और मौसम थोड़ा अजीब लग रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात करीब 11:30 बजे एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जैसा पहाड़ फट रहा हो। फिर अचानक सन्नाटा, न कुत्ते भौंके, न पंछियों की आवाज, न इंसानों की हलचल। अगली सुबह जब वन विभाग के कुछ कर्मचारी गांव के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव सूना पड़ा है। हर घर का दरवाजा खुला था, बर्तन बिखरे हुए थे, मगर इंसान गायब। सबसे पहले यह सोचा गया कि यह नक्सली हमला हुआ होगा, लेकिन कोई खून के निशान नहीं थे, कोई संघर्ष के संकेत नहीं, न ही कोई आवाज रात को किसी ने सुनी थी। तब एक बात सामने आई। उस समय से गांव के आसपास के लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई गलियों में सीटी बजा रहा हो या किसी ने आसमान से पुकारा हो। लेकिन सबने इसे वहम समझा और भुला दिया। आज कालाबाड़ी को भूतिया गांव कहा जाता है। उस रास्ते पर अब कोई पैदल नहीं जाता, घोड़े या बाइक भी वहाँ से गुजरने से डरते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब आप जीपीएस से उस जगह को देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक खाली जमीन दिखती है, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। नंबर 5 पर आता है कुदारिया। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक छोटा सा गांव कुदारिया, रेगिस्तान की मिट्टी में बसा बेहद शांत और खुद में खोया हुआ गांव। यहाँ के लोग सीधे धार्मिक और प्रकृति से जुड़े हुए थे, जैसे समय थम गया हो। ना कोई आधुनिकता की होड़, ना कोई शोर शराबा, बस जीवन और मिट्टी के बीच एक गहरा रिश्ता। लेकिन फिर एक रात ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। वो काली रात जब कुदारिया ने सांस लेना छोड़ दिया था। दिन था 3 मार्च 1998। रात करीब 1:15 हुए थे। कुछ चरवाहों ने पास के टीले से देखा, पूरा गांव धुएं में डूबा हुआ है। उन्हें लगा कोई बड़ी आग लग गई है, लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुँचे उन्हें महसूस हुआ ये धुआं नहीं था, ये कुछ और ही था। गांव में घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे सैकड़ों आंखें, लेकिन इंसान एक भी नहीं था। घर खुले हुए थे, रोटियां तवे पर जल रही थीं, मगर लोग गायब। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पास के एक पुराने कुएं से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जो रात को तेज हवा में फैल गई और पूरे गांव को चुपचाप खत्म कर गई। लेकिन सवाल ये उठा, अगर ऐसा था तो जानवर क्यों नहीं मरे? घरों में बंद बकरियां, भैंसे सब जिंदा थीं, बस इंसान नहीं थे। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक पूरा गांव में एक ही रात में बिना आवाज के, बिना संघर्ष के बस खत्म हो जाए? दोस्तों, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा डरावना गांव लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।